नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं आरजे डेली न्यूज। मैं हूं आपका होस्ट राहुल कुमार झा। दिल्ली की राजनीति में इस वक्त एक ऐसा घटनाक्रम चल रहा है जिसने ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस की चिंता बढ़ा दी है। टीएमसी के 20 बागी सांसदों द्वारा एनसीपीए में विलय और एनडीए को समर्थन देने के दावे के बाद पूरा मामला लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के दरवाजे पर पहुंच चुका है। कल बागी सांसदों ने स्पीकर से मुलाकात की, अपनी मांगे रखी और पूरे देश की नजर इस बात पर है कि आखिर ओम बिरला क्या फैसला लेते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि स्पीकर से मुलाकात में क्या क्या हुआ। रविवार को काकोली घोष दस्तीदार के नेतृत्व में बागी सांसदों का प्रतिनिधिमंडल लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मिला। सांसदों ने एक लिखित ज्ञापन सौंपते हुए दावा किया कि वे अब टीएमसी संसदीय दल का हिस्सा नहीं है और नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया यानी एनसीपीए में विलय कर चुके हैं। इसके साथ ही उन्होंने लोकसभा में अलग संसदीय समूह के रूप में मान्यता और अलग बैठने की व्यवस्था की भी मांग की। सूत्रों के मुताबिक स्पीकर कार्यालय ने सांसदों के दस्तावेज, हस्ताक्षर और कानूनी दावों की जांच शुरू कर दी है। हालांकि अभी तक कोई अंतिम फैसला नहीं आया है, लेकिन इस मुलाकात ने साफ कर दिया है कि मामला अब सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित नहीं है, बल्कि संसदीय और संवैधानिक प्रक्रिया में प्रवेश कर चुका है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर एनसीपीआई है क्या, जिसके नाम की चर्चा अचानक पूरे देश में शुरू हो चुकी है। एनसीपीआई यानी नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया एक अपेक्षाकृत छोटी क्षेत्रीय पार्टी है। इसकी शुरुआत करीब 6 साल पहले हुई थी। पार्टी की जड़ें त्रिपुरा में मानी जाती है, जबकि इसका पंजीकृत कार्यालय पश्चिम बंगाल के हावड़ा में बताया जाता है। 2023 के त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में पार्टी ने कुछ सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन उसे कोई बड़ी सफलता नहीं मिली। राष्ट्रीय राजनीतिक में इसकी मौजूदगी लगभग नगण्य रही है। यही कारण है कि देश के अधिकांश लोगों ने इस पार्टी का नाम पहली बार सुना है। पार्टी के संस्थापक शांतनु डे बताए जाते हैं। अब तक एनसीपीआई सांसद की राजनीति में कोई बड़ी ताकत नहीं थी, लेकिन अगर टीएमसी के 20 सांसदों का विलय मान्य हो जाता है तो यही छोटी सी पार्टी अचानक लोकसभा की सबसे चर्चित पार्टियों में शामिल हो सकती है। अब सवाल उठता है कि बागी सांसदों ने किसी बड़ी पार्टी में जाने के बजाय एनसीपीआई को ही क्यों चुना। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इसके पीछे दल बदल कानून का गणित हो सकता है। सीधे किसी बड़ी पार्टी में शामिल होने की बजाय एक मौजूदा राजनीतिक दल में विलय का रास्ता चुनकर सांसद कानूनी सुरक्षा हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि यह दलील कितनी मजबूत है, इसका फैसला आखिरकार संवैधानिक प्रक्रिया और स्पीकर के निर्णय से ही होगा। उधर टीएमसी नेतृत्व भी पूरी तरह सक्रिय हो गया है। अभिषेक बनर्जी ने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर मांग की है कि किसी भी अलग गुट को टीएमसी का वैध प्रतिनिधि ना माना जाए। पार्टी का कहना है कि तृणमूल कांग्रेस एक ही राजनीतिक दल है और सांसद अपने स्तर पर पार्टी का विलय नहीं कर सकते। यही नहीं, कई कानून विशेषज्ञों और विपक्षी नेताओं ने भी इस कदम पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि अगर मूल राजनीतिक दल का विलय नहीं हुआ तो केवल सांसदों का समूह किसी दूसरी पार्टी में शामिल होकर दल बदल कानून से बच नहीं सकता है। अब बात करते हैं आगे क्या हो सकता है। पहली संभावना यह है कि लोकसभा अध्यक्ष बागी सांसदों के दावे को स्वीकार कर लें और उन्हें अलग संसदीय समूह के रूप में मान्यता दे दें। अगर ऐसा होता है तो एनसीपीआई की ताकत अचानक बढ़ जाएगी और एनडीए को सांसद में एक नया बड़ा सहयोगी मिल सकता है। दूसरी संभावना यह है कि स्पीकर कानूनी राय और दस्तावेजों की विस्तृत जांच के बाद फैसला सुरक्षित रख ले। ऐसी स्थिति में मामला कई दिनों या हफ्तों तक लटका रह सकता है। तीसरी संभावना सबसे ज्यादा राजनीतिक और कानूनी टकराव वाली, अगर स्पीकर विलय को मान्यता नहीं देते तो बागी सांसदों के खिलाफ दल बदल कानून के तहत कार्रवाई की मांग तेज हो सकती है। मामला अदालत तक भी पहुंच सकता है। यानी फिलहाल गेंद पूरी तरह लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के पाले में है। उनका फैसला न सिर्फ इन 20 विधायकों का राजनीतिक भविष्य तय करेगा, बल्कि यह भी तय करेगा कि क्या एनसीपीआई जैसी छोटी पार्टी रातों रात राष्ट्रीय राजनीति में बड़ा खिलाड़ी बन पाएंगी या नहीं।
अगर बागी सांसदों को मान्यता मिलती है तो यह ममता बनर्जी और टीएमसी के लिए अब तक का सबसे बड़ा संसदीय झटका माना जाएगा। लेकिन अगर मान्यता नहीं मिली तो बागी खेमे के सामने संवैधानिक संकट खड़ा हो सकता है। फिलहाल पूरे देश की नजर दिल्ली पर है, स्पीकर के अगले कदम पर है और इस सवाल पर है कि आखिर टीएमसी बनाम सांसदों की इस लड़ाई में जीत किसकी होगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या एनसीपीआई को मान्यता मिलेगी? क्या बागी सांसद अपना दांव सफल कर पाएंगे? अपनी राय हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को फॉलो करें और बने रहें आरजे डेली न्यूज के साथ।